इनकलाब टीवी के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस को पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी के सबूतों पर मबनी डोजियर पेश किया है। इनके ख्याल में पाकिस्तान की तरफ से जो सबूत पेश किए गए हैं इन्हें कोई भी मुस्तरद नहीं कर सकता। इसी यकीन के साथ अक्टूबर 2015 में उस वक्त की मुस्तकिल मंदूब मलिहा लोदी ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून को 3 डोजियर दिए थे, जिसमें बलूचिस्तान, फाटा और कराची में भारतीय मुदाखलत के शवाहिद शामिल थे, मगर वो अक़वाम मुत्तहिदा की फाइलों में कहीं दफन हो गए। 2017 के आगाज में फिर एक डोजियर अक़वाम मुत्तहिदा में पेश किया गया, जिसमें सीपैक की जासूसी करने वाली पाकिस्तानी पानियों में भारतीय अबदोस की वीडियो सबूत, कलभूषण यादव का एतराफ़ी बयान और बहुत सी दूसरी दस्तावेज़ात शामिल थी। मगर अक़वाम मुत्तहिदा ने इसके साथ भी वही सलूक किया जो पहले 3 डोजियर के साथ कर चुका था। अगर आपने अभी तक हमारी ये वीडियो लाइक नहीं की तो इसे लाइक कीजिए, इनकलाब टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी इस तरह की मालूमाती वीडियोस बर वक्त मौसूल हो सकें। देखते हैं कि अब की बार अक़वाम मुत्तहिदा की अलमारियां पाकिस्तान के भारतीय दहशतगर्दी के खिलाफ 5वीं डोजियर के साथ क्या बर्ताव करती है। नाजरीन, कुछ डोजियर भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे को भी दिए। 2 साल पहले पुलवामा वाक़े से मुतल्लिक भारत ने डोजियर पाकिस्तान के सुपुर्द किया था, मगर इसमें सिर्फ इल्ज़ामात थे, कोई सबूत नहीं था। डोजियर में जिन 22 मकामात पर दहशतगर्दी के कैंपों की निशानदही की गई थी, उनमें से एक मकाम पर भी कोई कैंप मौजूद नहीं था। इस डोजियर में मसूद अजहर के बेटे हमाद अजहर और अब्दुल रऊफ के नाम भी शामिल थे, मगर मुलविस होने का सबूत नहीं दिया गया था। पाकिस्तान ने भारतीय डोजियर के जवाब में एक जामिया डोजियर भारत के हवाले किया था, जिसमें सबूत भी थे, मगर भारत ने कोई जवाब नहीं दिया। शायद इसी डोजियर को बेहतर बनाकर अब अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी को दिया गया है। वज़ीर आज़म को 5 डोजियर मंगवा कर देख लेने चाहिए कि इनमें कोई फर्क भी है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वजारत खारजा के अफसरान इन्हें यूं ही खुश कर रहे हैं। खैर, इस बात में कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के पस मंजर भारत का चेहरा वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है, लेकिन ताज़ा इतलात के मुताबिक अब मामला सिर्फ पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी तक महदूद नहीं रहा। कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे पता चला है कि दुनिया की कई आलमी दहशतगर्द तंजीमों को भारत माली इमदाद के साथ असला भी फराहम कर रहा है। अरब ममालिक और ईरान को इसके सबूत फराहम किए जा चुके हैं। खैर, अब तो सऊदी अरब को भी पाकिस्तान मनाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान में कोरोना की वबा तेजी से बढ़ने के बावजूद पाकिस्तानियों के वर्क वीजे बहाल कर दिए गए हैं। 7000 नए मुलाजमीन भी मांग लिए गए हैं। $2 अरब की वापसी की खबर की तरदीद भी होने वाली है, मगर सऊदीया को यह भी सोचना चाहिए कि अगर पाकिस्तान इसका दोस्त है तो फिर भारत उसका दोस्त नहीं हो सकता। दोस्त का दुश्मन कैसे दोस्त हो सकता है। माजी में हमने कभी सऊदी अरब को इस बात का एहसास नहीं दिलाया था, क्योंकि हमारे माजी के हुक्मरान भारत को दुश्मन समझते ही नहीं थे। मगर इमरान खान के नजदीक नमूसे वतन से ज्यादा और कोई शय नहीं, सो इसने तुर्की और मलेशिया के साथ मरासिम बढ़ाए, क्योंकि इन दोनों ममालिक ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। जनरल असम्बली से खिताब में महातीर मोहम्मद ने भारत की जानिब इशारा करते हुए कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के बावजूद जम्मू व कश्मीर पर हमला करके इस पर कब्जा किया गया। मलेशिया के कश्मीर के मामले में पाकिस्तान का साथ देने पर भारत ने मलेशिया से पाम ऑयल की खरीदारी बंद कर दी, मगर मलेशिया अपनी बात पर डटा रहा। इसी तरह तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन 2 मरतबा अक़वाम मुत्तहिदा में मसला कश्मीर को उठा चुके हैं। इन्होंने एक मरतबा फिर कहा है कि मसले कश्मीर एक सुलगता हुआ मसला है और जम्मू व कश्मीर को खुसूसी रियासत का दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद मसला और भी संगीन हो गया है। भारत और तुर्की के तल्लुकात जो किसी जमाने में बहुत अच्छे थे, वो अब इतने बुरे हो चुके हैं कि जब बॉलीवुड अदाकार आमिर खान की तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन की अहलिया से मुलाकात की तस्वीरें आईं तो भारत में एक हंगामा बर्पा हो गया। तुर्की से हिंदुओं को क्या गिला है, यही ना कि वो पाकिस्तान का दोस्त है। वैसे मौजूदा हुकूमत में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी बहुत शानदार है। भारतीय अज़ाइम को हर जगह शिकस्त हुई है। अफगानिस्तान के मामलात से भारत तकरीबन बाहर निकल चुका है। इंटरनेशनल डेवलपमेंट लॉ तंजीम यानी IDLO का भी पाकिस्तान को 3 साल के लिए मुतफ़िक़ा तौर पर सदर मुंतखब कर लिया गया है। पाकिस्तान को यह एजाज़ अमरीका की 3 साल मुद्दत मुकम्मल होने के बाद मिला है। जहाँ तक इसराइल को तस्लीम करने की बात है तो कुछ ममालिक जिस कदर भी इमरान खान पर दबाव बढ़ा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। नाजरीन, इसराइल को इमरान खान ने ही नहीं, पाकिस्तानी कौम ने भी तस्लीम करना है, जो मुमकिन नहीं लगता। जहाँ तक UAE और इसराइल के मरासिम का ताल्लुक है तो कहा जा रहा है कि इसमें भी अहम तरीन किरदार भारत
भारत ने अदा किया है। हर जगह मसला अब सीपैक का बना हुआ है। ये सिर्फ भारत के लिए परेशान कुन नहीं, यूएई के लिए भी तबाह कुन है। गवादर की बंदरगाह जब उरूज पर पहुंच जाएगी तो दुबई के लिए मसाइल होंगे। बहरी जहाजों को दुबई जाने के लिए मेन समुद्री रास्ता छोड़कर अंदर जाना पड़ता है, जबकि गवादर मेन समुद्री रास्ते पर है। इसकी मौजूदगी में जहाज दुबई की तरफ नहीं जाएंगे, यानी माशी तौर पर ताकतवर पाकिस्तान और ईरान इसराइल के लिए ही नहीं और भी बहुत से ममालिक के लिए नाकाबिल कबूल हैं। अगर आपने अभी तक हमारी ये वीडियो लाइक नहीं की तो इसे लाइक कीजिए, इनकलाब टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी इस तरह की मालूमाती वीडियोस बर वक्त मौसूल हो सकें।